मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस नई बजाज पल्सर N160 SS के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, जो आपने अभी तक YouTube पर ना तो देखा होगा और ना ही आपने सुना होगा। तो सीधा शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इस मोटरसाइकिल को मैं अपडेटेड मोटरसाइकिल नहीं बोलूंगा, मैं इस मोटरसाइकिल को न्यू बोलूंगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स ये समझते हैं अपडेट का मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे बजाज पल्सर N160 2B को, तो उस मोटरसाइकिल में 50+ न्यू अपडेट, 50+ नई अपडेट करके इस मोटरसाइकिल को लाया गया है। और जो व्यूअर्स ये समझते हैं न्यू का मतलब, उनको मैं बता दूं कि ये मोटरसाइकिल 90% नई है। 10% जैसे इसका डिज़ाइन, इसका सस्पेंशन और इसकी चेसिस को N160 2B से लिया गया है, उसमें भी अपडेट की गई है। तो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब इस बार बजाज कंपनी ने जो मेहनत की है वो साफ साफ दिख रही है इस मोटरसाइकिल में। जैसे फीचर से लेकर हर एक चीज़ दिख रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मोटरसाइकिल जब आप देखेंगे इसका इंजन, इस बार आप ऐसा कहेंगे कि भाई ये तो वही इंजन है जो पहले 160 2B में आता है। तो भाई प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि ये वो इंजन नहीं है, उसको आप एकदम भूल जाओ। क्योंकि आप जान लो कि ये से बोलते हैं सिलेंडर। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये सिलेंडर है, इसके ऊपर हेड है, फिर हेड कवर आती है। अब इसके सिलेंडर को चेंज कर दिया गया है, मतलब पिस्टन रिंग को चेंज कर दिया गया है। इसके हेड को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले 2 वाल्व आती थी, अभी 4 वाल्व आती है। अभी सिलेंडर हेड को समझने से पहले आप ये समझ लो कि बोर और स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। पहले जो मोटरसाइकिल आती थी वो अंडर स्क्वायर इंजन के साथ आती थी, मतलब कि बोर छोटा और स्ट्रोक बड़ा होता था। अभी इसमें बोर बड़ा हो गया है और स्ट्रोक इसका छोटा हो गया है, मतलब ये ओवर स्क्वायर इंजन के साथ आती है। तो जो मोटरसाइकिल हाई आरपीएम और जैसे स्पोर्ट मोटरसाइकिल होती हैं जो ज़्यादा पिकअप के लिए मानी जाती हैं, ज़्यादा हाई स्पीड के लिए मानी जाती है, वो ओवर स्क्वायर इंजन इस मोटरसाइकिल में अब आने लगा है। अब उसके लिए क्या हुआ है, देखो, सिलेंडर हेड चेंज होगा, ओवर स्क्वायर इंजन चेंज होगा, तो फिर भाई उसमें नया क्रैंक लगाना पड़ेगा, नई टाइमिंग चेन, नया वाल्व, इसके अलावा हेड पूरा कंप्लीट चेंज होगा, केम शाफ्ट चेंज होगी, 2 वाल्व एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे, टाइमिंग बदली जाएगी, गियर रेशियो, क्योंकि इसमें क्राउल टेक्नोलॉजी दी गई है। तो क्राउल टेक्नोलॉजी देने की वजह से, क्योंकि जैसे क्राउल टेक्नोलॉजी में 5th गियर में 20 की स्पीड कंपनी ने बताई है, तो 20 की स्पीड में बिना किसी उसके चल रही है, तो वो गियर रेशियो पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए उसको भी चेंज करना पड़ता है। साथ साथ इसकी चेन स्पॉकेट को भी चेंज कर दिया है कंपनी ने। तो इतने सारे बदलाव कंपनी ने इसके इंजन में किए हैं। और इसके अलावा मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे स्लीपर क्लच होता है और बहुत सारे, कुल मिला के समझो कि कंप्लीट इंजन कवर को छोड़ दो तो सब कुछ इस मोटरसाइकिल के इंजन में नया है। और भाई NVH, इस शब्द को आप याद रखो। N का मतलब नॉइज, V का मतलब वाइब्रेशन और H का मतलब हीटिंग। तीनों चीज़ों पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया है। हीट पर कैसे काम किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आपको तो जैसे एक नॉर्मल व्यूअर्स को लगेगा, अरे ये वही सीट का वो टैंक का तो है, इसमें कौन सा अपडेट कर दिया कंपनी ने। नहीं, देखो यहाँ पर जैसे इधर से उधर से दिखाओ, इस वाले पार्ट को दिखाओ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है जिससे इसमें एयर वेंट और अच्छी तरीके से बन सके और आपकी मोटरसाइकिल कूलिंग दे सके, क्योंकि ये अब हाई आरपीएम पर चल रही है। तो ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड, मतलब हवा से भी ठंडी हो रही है और ऑयल से भी ठंडी हो रही है। और जो जैसे जो कूलिंग का सिस्टम है कंपनी ने बताया हुआ है। इससे पहले मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था, मैं आपको बता दूं, देखो मैं हर मोटरसाइकिल की वीडियो जल्दी नहीं ला पाता हूं, क्योंकि पहली बात तो मैं मेट्रो सिटी से नहीं हूं। दूसरी चीज़, हर जगह हर कंपनी मुझे मौका नहीं देती, लेकिन जिस कंपनी के प्रोडक्ट में दम होता है वो मुझे ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जो ब्रीफिंग में बताया कि इसके जो जेट होते हैं, जो कूलिंग जेट्स होते हैं, उन सब को चेंज कर दिया गया है, जिससे इसका जो कूलिंग सिस्टम रहे वो इम्प्रूव हो सके। तो ये आप इंजन समझो कि उसको भूल जाओ, 160 2B को भूल जाओ। कंपनी ने मेहनत की है और मेहनत दिखाऊँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ, इसका जो ग्रंट होता है, ऐसे मतलब धमक और जैसे गूंज समझो, वो चीज़ कंपनी ने और रिफाइंड कर दी है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। ये डिटेल वीडियो है भाई, मैंने शॉर्ट वीडियो देखने वालों के लिए एक वीडियो बना दी है, कम समय में देखने वालों के लिए। उसको आप जाकर देख लें। अगर आपको ये वीडियो लंबी लग रही है तो आप उसको जाकर देख लें, क्योंकि ये तो भाई लंबी वीडियो है, डिटेल से बताऊँगा। स्टार्ट करता हूँ। मैं एक बार नॉइज रिडक्शन हटाता हूँ और उसके बाद सुनाता हूँ। अब
यहाँ पर आपने क्या सुना? आपने ये सुना कि इसका जो इंजन का साउंड है, अब कुछ लोगों को जैसे नहीं पता रहता है तो वो तो कहेंगे सब वो ऐसे ही, तो नहीं, जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बदल दिया गया है। अभी एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं कि आपको बेच रहा हूं, मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि कंपनी ने बहुत तगड़ी रिसर्च की है और मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, जैसे किसी लड़के ने कहीं पर काम करके, जॉब करके कोई गाड़ी ली, फिर वो लड़का इतनी मेहनत करता है, मतलब पूरा तपस्या करता है, उसके बाद वो सीधा सुपर बाइक ले लेता। तो कंपनी ने अभी तक जो मोटरसाइकिल दी उनको भूल जाओ, इस पर कंपनी ने इतना तगड़ा ध्यान दिया कि पूरा सब बदल डाला, सब एकदम हिला डाला। अब इस चीज़ को सुनने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं भाई तुझे पैसे मिलेंगे, पैसे की कोई बात ही नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ तर्क के साथ बता रहा हूँ। तो इंजन का काम तो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है भाई। अब आते हैं सीधा टायर पर। इसका टायर अब रेडियल मिलने लगा है, ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 130 70 R17 ये बदल चुका है। 230 या 240 mm की डिस्क ब्रेक होगी, 230 mm की डिस्क ब्रेक है। इधर आओ दिखाता हूँ मैं आपको। कंपनी ने जैसे इसका जो टॉर्क है इसके पिछले व्हील पर सबसे ज़्यादा मिलता है। अब सब लोग कहेंगे वहीं तो हर गाड़ी का मिलता, नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट की गई है। और मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, कहाँ लिखा है राहुल, ये रही है, 46 टीथ का आपको इसमें मिलता है। तो भाई इससे क्या है कि इन्होंने चेन स्पॉकेट भी चेंज कर दी। अभी कुछ चीज़ें रह गई, इतना बदला हुआ है कि बताते बताते मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा डिटेल्स। इस बार इन्होंने मैकेनिकल थ्रोटल बॉडी को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी दे दी है। अभी मैं दिखा देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, यहाँ पर दिखा दो जल्दी से राहुल। यहाँ पर इन्होंने ये राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी दे दी है, ठीक है। तो इस बार इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी दे दी है, मतलब कि मैकेनिकल नहीं दी। अब उससे क्या होता है, जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी लग जाती है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो राइड मोड होते हैं वो सही तरीके से वर्क करते हैं। इसमें 4 राइडिंग मोड कंपनी बता रही है, रेन, रोड, ऑफ रोड और स्पोर्ट, लेकिन एक टूर मोड भी है। फिलहाल अभी मतलब उसका कोई काम नहीं है, लेकिन कंपनी ने दिया है, हो सकता है फ्यूचर में उसको भी अपडेट कर दे। तो 5 मोड इसमें मिलते हैं और वो इसलिए फ़ायदेमंद हैं क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी से कनेक्ट हैं। लेकिन अभी आपको ये ध्यान देना है कि जो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है वो ट्रैक्शन कंट्रोल उसी ETB इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी से, उसी से कनेक्ट है, उसी से ABS कनेक्ट है, इसलिए ये ज़्यादा इंप्रूवमेंट इस मोटरसाइकिल में आई हुई है। तो ये तो हो गई भाई नीचे की बदलाव। 100 mm का टायर आगे भी दिया है कंपनी ने, जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी तगड़ी रहे, ठीक है। ये रहा 180-70 का। अब यहाँ पर देखो अप साइड डाउन फॉर्क मिल रहे हैं, लेकिन 37 mm के मिल रहे हैं। ये प्रीमियम मोटरसाइकिल है और मतलब कि इनकी टॉप मॉडल है, इसलिए 37 का। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मैंने इस मोटरसाइकिल में फील किया है वो ये है कि इस बार कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ फीचर्स पर नहीं ध्यान दिया है, क्लास पर ध्यान दिया है। क्योंकि जैसे ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, जैसे ये कोई कम्यूटर मोटरसाइकिल 100 सीसी की तो है नहीं। इसको लेने वाला बंदा परफॉर्मेंस चाहता है, उसको स्टेटस भी चाहिए, उसको क्लास भी चाहिए कि कहीं अगर ऑफिस लेकर जा रहा है तो कोई ऐसा ना हो कि भाई उसकी मोटरसाइकिल चीपर दिखे। तो यहाँ पर कंपनी ने क्लास तक काम किया है। जैसे कि ग्राफिक्स आप देख रहे हो, ब्लैक कलर, ग्लॉसी ब्लैक कलर है और उसके साथ साथ ये ग्राफिक्स भी दिए हैं। और यहाँ पर देखोगे एलॉय व्हील कलर दिए गए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि कलर क्यों दिए जाते हैं, भाई बता दूं, जीवन में जब हरियाली रहेगी, रंग बिरंगी रहेगी, तब आपको हरियाली ही नज़र आएगी, इसलिए कलरफुल दिया गया। इसके स्प्लिट ग्रैब रेल आपको मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिट ग्रैब रेल हैं। ये चौड़े बनाए गए हैं। N160 SS इस पर लिखा हुआ, पल्सर की ब्रांडिंग इसके भाई सीट पर भी मिलती है। रियर प्रोफाइल इन्होंने सेम रखा है, चाहते तो चेंज कर देते, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर आपको ये मिल जाते हैं, आपको हजार्ड भी मिल जाता है, LED इंडिकेटर मिलते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई ना भाई, अभी तो अपडेट ख़त्म, मतलब फीचर्स तो ख़त्म ही नहीं होंगे भाई, आप सोचो। तो ये तो हो गई भाई वो। एक बार फ्रंट से दिखाओ। इस मोटरसाइकिल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, LED DRL मिलते हैं। और बता दूं कि मैंने कहा कि कंपनी ने मेहनत की है, तो यहाँ पर देखो इसके लिए इन्होंने बाकायदा मतलब कायदे से स्विच भी लगाई है। ये देखो ये स्विच भी लगाई है, ठीक है। तो ये तो हो गई डिटेल। अरे भाई एक चीज़ और सुनो, ये देखो Type-C चार्जिंग भी दी है। और बताओ, तो मतलब जब कंपनी ने कहीं बचाव नहीं किया है पैसे का, कोई बचाए ही नहीं है, तो फिर बोलना तो पड़ेगा। अब आते हैं मेन अपडेट की तरफ कि जो इन्होंने क्लास का ध्यान दिया है कि जो मतलब जो खरीदार हैं उनको लगे कि ये क्लासी मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। अभी और राहुल दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो इस स्विच को, इसमें आपको यहाँ पर किल स्विच आपको मिल जाती है, ये बटन मिल जाती है लाइट की, यहाँ पर हजार्ड की मिल जाती है। और हाँ एक चीज़ बताना भूल जाता हूँ, इतना फीचर्स है कितना बताएं। इस हैंडल बार को 39 mm ऊपर किया गया है और 19 mm आगे लाया गया है, जिससे जो आपका राइडिंग पोजीशन है कितनी थी, 785 कितना
790 mm सीट हाइट इस मोटरसाइकिल की है भाई। 5.9 इंच मेरी हाइट है, पैर एकदम पहुंच रहे हैं 5 फुट 5 इंच। 5 फुट वाले भी आराम से चला सकते हैं, तो सीट हाइट भी बेहतर रखी गई। लो जी, एक चीज़ और भूल रहा था मैं, सीट हाइट सेम रखी गई है, लेकिन इसके सीट के डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है भाई, जिससे ये और ज़्यादा कंफर्ट हो जाए। 39 mm ऊपर किया गया है, 19 mm इधर किया गया है, और जो बेस मॉडल है उसमें भी चेंज किया गया है। बेस मॉडल की अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये चीज़ इसके डिज़ाइन में भी काम किया गया है, मतलब हर एक चीज़ परफेक्शन से किया गया है, तो ये आप जान लो। अभी आओ इधर दिखाओ, यहाँ पर आप देखेंगे हैंडल बार को चेंज कर दिया गया है। चाबी एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे, ये है इनका कंप्लीट मीटर। हाँ, ये देखो, ये स्विच इन्होंने नेविगेशन वाली दे दी है, मतलब इधर से बैक स्पेस, इंटर, अप एंड डाउन, इंडिकेटर, हॉर्न और पास की बटन, और ये आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिल जाते हैं। अभी इंटरेस्टिंग क्या है कि इन्होंने TFT मीटर दिया है, जो दिन में विजिबल है। और देखो, ऐसा नहीं कि पहले लोगो आए, दुनिया भर की चीज़ें नहीं, सीधा मुद्दे पे आ जाती है मोटरसाइकिल, जैसे कि मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। अभी ये मोटरसाइकिल इतना चली हुई है, आज मैंने इसको चलाया हुआ है दबा के एकदम, ठीक है। यहाँ पर फ्यूल मीटर आपको बता रहा है, यहाँ पर आपको स्पीड बताएगी, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको ये जैसे इसके मोड बताएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ब्लूटूथ, और हाँ भाई, वाईफाई कनेक्टिविटी है इसमें। गूगल मैप को आप मिरर कर सकते हैं, अब आपको और क्या चाहिए, ठीक है। स्विच ऑफ, स्विच ऑन, यहाँ पर हाई बीम इंडिकेटर, हाई बीम, और ये ठीक सब कुछ मिल रहा है। ये लाइट का है, ठीक है, हाई बीम का नहीं है। तो इतना चीज़ें तो यहाँ पर मिल रही हैं। अब आते हैं कि इसमें मैं इसमें इंटर की बटन प्रेस करता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको नेविगेट करने के लिए बटन दी गई हैं। अब इन्फॉर्मेशन में जैसे मैं जाता हूँ तो व्हीकल इन्फो है, ट्रिप मीटर है, ट्रिप A, ट्रिप B, टूर इन्फो। मान लो यहाँ पर आप जाते हो, टूर इन्फो में जाते हो, ये देखो सब कुछ टूर का बता देती है। आज इसने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 46.7 किलोमीटर की माइलेज इस मोटरसाइकिल ने दी है, ठीक है। और अभी मैं लैप टाइमर में चला जाता हूँ, लैप टाइमर ऑफ है, लैप रिकॉर्ड ये कर सकते हो। डॉक्यूमेंट, व्हीकल, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आप इस मोटरसाइकिल में रख सकते हो। अब इसको मैं बैक करता हूँ और कनेक्टिविटी में चलता हूँ, तो कनेक्टिविटी में नो डिवाइस कनेक्टेड, पल्सर का ये कोड आ रहा है, आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, इसलिए सीधा सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में अगर इंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो पर्सनलाइजेशन में डे नाइट मोड कर सकते हो, एक बार करके देख लेते हैं। और यहाँ पर ओके, अभी डे है और ये नाइट का कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसे साफ दिख रहा है? नहीं, मैं डे वाला ही रखूँगा, ठीक है, मैं डे वाला रखूँगा, ठीक। ये डे मोड है। अभी मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ और राइड मोड में नहीं, और क्विक एक्सेस में अगर आप जाएंगे तो म्यूजिक, कॉल, ट्रिप इन्फो, ब्राइटनेस, ये क्विक एक्सेस में आपका आता है। और इसके अलावा फेवरेट में आप ट्रिप A, ट्रिप B, DT, AIFE, AFE क्या रखना चाहते हैं, ये आपको देखना होगा। ब्राइटनेस में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं राइड मोड में चलता हूँ। राइड मोड में स्पोर्ट, रोड, रेन, ऑफ रोड, टूर, ठीक है, इतने मोड इसमें आपको मिलते हैं। 5वां है टूर मोड, ठीक है, 3, 2, 5। अब आते हैं इसको सेटिंग में फिर से जाते हैं, और इसमें इसके अलावा राइड मोड हो गए। व्हीकल में चलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल देखो ऑन है इसका। सिस्टम सेटिंग में चलते हैं तो डेट, टाइम, यूनिट, सिस्टम इन्फो, फैक्ट्री रीसेट, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। कनेक्टिविटी तो दिखा तो दिया, इसमें कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतने मोड मिलते हैं। तो अभी जो इनका जो स्पोर्ट मोड है, जब आपको भयावह पावर चाहिए तो स्पोर्ट मोड, बाकी आप रेन, रोड और जैसे ये टूर मोड, इन सारी चीज़ों मोड का आप यूज कर सकते हैं। तो इतने वाइड फीचर्स इस मोटरसाइकिल में आ चुके हैं। कंपनी ने 44 की माइलेज रोड मोड में बताई हुई है कि 44 की माइलेज आपको रोड मोड में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट मोड लगाएंगे तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको भयानक पावर चाहिए तो आपको उसकी जिम्मेदारी खुद तो लेनी पड़ेगी ना भाई। तो ये है इसकी नई अपडेट, इतना डिटेल से मैंने बताया। अब थोड़ा सा और अगर अधिक डिटेल से चलें तो इस मोटरसाइकिल की प्राइस की पहले बात कर लेते हैं। मात्र 1,42,585 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। लगभग 1 लाख ये 60 से 70 के बीच में आपको ऑन रोड प्राइस में ये टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल आपको मिलेगी। और उसके बाद आप बताओ कि आपको ये प्राइस ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको
रेडियल टायर 130 mm के, आगे 100 mm के टायर, 4 वाल्व इंजन, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी के साथ, ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, अपसाइड डाउन फॉर्क, पीछे मोनो सस्पेंशन, स्प्लिट सीट, 5 इंच का TFT मीटर जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वाईफाई, आप गूगल मैप को मिरर कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल, सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। और हाँ भाई, जब आप गूगल मैप को मिरर करेंगे, आपने पूछा था, मैंने कहा था कि मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो एंड्रॉयड अगर आप मोबाइल गूगल मैप में मिरर करते, गूगल मैप मिरर करते हैं, जैसे आपने कोई लोकेशन लगाई, लोकेशन लगाने के बाद आप चाहें तो लॉक कर लें मोबाइल को, और इसमें वो चीज़ एग्जैक्टली सेम आपको दिखेगी कि आप उसमें देखेंगे कि चल रही है मोटरसाइकिल आपकी, और वो आपको मोबाइल नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने ऐसा बताया है, हो सकता है वो मोबाइल की प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, कि अगर आप आईफोन से कनेक्ट करते हैं तो शायद, मैंने चेक नहीं किया है, कि शायद स्क्रीन ऑन रखनी पड़ेगी और गूगल मैप इसमें मिरर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मिरर करके ये चला सकते हैं। बाकी इसमें आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, और म्यूज़िक को आपको इस बटन से ही कंट्रोल करना है, कहीं पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस मोटरसाइकिल की अगर हम पावर की बात करें तो इंजन दिखाओ, 18.5 PS की पावर सेगमेंट फर्स्ट इस मोटरसाइकिल में आपको मिलती है। इतनी पावर आपको किसी और मोटरसाइकिल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस मोटरसाइकिल में आपको 164.9 सीसी का 4 वाल्व इंजन मिलता है, ऑयल और एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 18.5 PS की पावर मिलती है 9500 RPM पर, 14.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 8000 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में जो 18.5 PS की पावर मिल रही है 9500 RPM पर, मैं आपको बता दूं कि 11000 RPM के लिए इस मोटरसाइकिल के इंजन को ट्यून किया गया है। अभी आपको 9500 RPM पर मिल रही है। ब्रेकिंग की बात मैंने नहीं बताई, मैं आपको बता दूं, पहले 280 mm की डिस्क ब्रेक मिलती थी, अभी इसमें 300 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है, ड्यूल चैनल ABS, और यहाँ पर देखोगे तो ये इसमें क्रेमिका की ब्रेकिंग सिस्टम अब आपको मिलता है। ठीक है भाई, तो ब्रेकिंग में भी इस मोटरसाइकिल के अपडेट कर दिया गया है। तो अब मैंने आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दी है, और अगर सीट खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ भी बचना नहीं चाहिए ना भाई। ये देखो, यहाँ पर इसमें सब कुछ का मतलब जो भी है आप रख सकते हो। ये है इसकी पिछली सीट, ठीक है, यहाँ पर फ्यूज यूज सब कुछ दिया गया है। तो ये है स्प्लिट सीट, आप सिंगल सीट में भी खरीद सकते हो भाई। तो प्राइस मैंने आपको बता दी, माइलेज मैंने आपको बता दी, अपडेट मैंने आपको बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दी। अब आप मेरी इस वीडियो से कितने संतुष्ट हैं, ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ बिना किसी टेंशन के आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसकी राइड की वीडियो 16 या 17 तारीख को 10:10 पर आएगी, लिख दूँगा कितने तारीख को होगी, हाँ ठीक है, तो वो मैं लिख दूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।